गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज है 25 जुलाई और देखेंगे हम 18 से 25 जुलाई तक का सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन। साथियों, आपको बता दूं कि पूरा वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर मैं कराऊंगा। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और जितने नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, पुराने स्टूडेंट का रिवीजन हो जाएगा। आप इसको एक सॉल्व करिए, देखिए लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपने टोटल कितना स्कोर किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा दिया मिर्जा और अफरोज शाह द्वारा इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? बताइए, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एनईपी लागू करने वाला, सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड जो है। ठीक है, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? बताइए। उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत जापान का सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित किया जाएगा? किसको सम्मानित किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों? शिंजो आबे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए, हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में भारत में किस भारत में किस देश के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ये तो ये किस देश के बने हैं? ये बांग्लादेश के बने हैं। ठीक है, नए उच्चायुक्त भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताइए। चेन्नई के अंदर खोला। ठीक है, चेन्नई के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बताइए। चलिए, नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है? किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है? उत्तर हो जाएगा ओला। ठीक है, ओला कंपनी के द्वारा पेश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुई। ठीक है, हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो किसने जारी किया है? तो अनुराग ठाकुर ने जारी किया है। ठीक है, हाल ही में किसने आरईसी का निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आरईसी के निदेशक कौन बने हैं? वीके सिंह बने। ठीक है, आरईसी के निदेशक का पदभार ग्रहण किया वीके सिंह ने। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक किसने लॉन्च किया है? किस मंत्री ने? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक लॉन्च किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? रामदास धीमान जो हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंह को इंटरनेट क्रांति का जनक भारत में माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है,
ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? भारत जो है साथियों, ठीक है। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? भारत। क्वेश्चन नंबर 18, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो हो जाएगा 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR का शुभारंभ किया है? बताइए, EFIR का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड ने जो है दोस्तों EFIR का शुभारंभ किया है। हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप किस देश में होगा? बताइए। जापान के अंदर होगा, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सिंगापुर ओपन 2022 खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन 2022 टाइटल किसने जीता है? चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु, ठीक है। हाल ही भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? बताइए। प्रसिद्ध गजल गायक थे भूपिंदर सिंह, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को, ठीक है। भारत की पहली जो है किस भारतीय शहर को संघीय सहयोग संगठन की शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को। हाल ही में NDA के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं और भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 18 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी में चौथा P-17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? हुगली कोलकाता के अंदर, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया है? INS सिंधु ध्वज को, ठीक है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से मुक्त INS सिंधु ध्वज। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जारी एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? 36 नंबर पर रहा, ठीक है। एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग में 52 देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पर रहा? 36। हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्ट लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO नियुक्त किया है? आशीष कुमार चौहान को, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण घोषणा की गई है? भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क सफल परीक्षण घोषणा भारतीय एयरटेल के द्वारा ये किया गया, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल ITBP के द्वारा। हाल ही में किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? मनोज कुमार, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला किसने? मनोज कुमार ने। हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है? हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली के द्वारा जो है हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। 2023 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन के अंदर 2023 के एशियन गेम्स आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चीन के अंदर। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लिएटन हेविट, ठीक है।
ये ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया लिएटन हेविट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरुआत की है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है राजस्थान में। हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? बेन स्टोक्स, ठीक है। इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी? बेन स्टोक्स। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी? किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? लॉस एंजल्स के द्वारा, ठीक है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी लॉस एंजल्स के द्वारा। हाल ही में किस बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? विनीत सरन को जो है, ठीक है, बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया विनीत सरन को। हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? निशानेबाज से जुड़े हैं मेराज अहमद खान। हाल ही में रानिल विक्रम सिंघे को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे को श्रीलंका। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 87 नंबर पर जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 87 नंबर पर। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल है? तमिलनाडु अव्वल है, ठीक है, इसमें तमिलनाडु, ठीक है। हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? जयंती प्रसाद को, ठीक है, जयंती प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? संजय अग्रवाल को सौंपी गई है, ठीक है, संजय अग्रवाल। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का तीसरा संस्करण प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है पहले नंबर पर, ठीक है। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को। हाल ही में भारत ने किस देश से चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? नमीबिया से, ठीक है, नमीबिया से समझौता किया है। हाल ही में किससे रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया गया है? ब्रिजेश गुप्ता को रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है बेस्ट एक्टर खिताब किससे दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का ट्रिपल जंप फाइनल में जगह बनाने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? एडोल्फ पाल बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। भारत की नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं और किस नंबर की? 15 नंबर की बनी है द्रौपदी मुर्मू, भारत की नई राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राजर्षि गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? असम सरकार ने शुरू की है, ठीक है। हाल ही में जारी ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 118 नंबर पर। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखित बियॉन्ड द मिस्टी डेट पुस्तक का विमोचन किया है? आराधना जौहरी। हाल ही में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू की गई है? जर्मनी के अंदर। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आप टोटल कितने स्कोर किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सभी स्टूडेंट, टॉप 10 स्टूडेंट्स का अगले वीडियो में नाम शो करूंगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बटन दबाइए, शेयर जरूर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।